Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, आज है मंडे और आपने देखा होगा फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट टूटी थी। हालांकि उसमें थोड़ा सा हमने प्रॉफिट भी कैप्चर किया था, लेकिन एक मेंटेलिटी क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से बनी आ रही थी कि हमें एक संभल के काम करना है, थोड़ा सा उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा मूव उसमें कैप्चर नहीं कर पाए, वरना उसमें बहुत बड़ा एक प्रॉफिट हो सकता था। और आज उम्मीद करते हैं कि आज भी हो सकता है, लेकिन आज जो है क्योंकि जो ट्रेडर्स को एक तरीके से स्टॉप लॉस खाने वाले लोग हैं, जैसे FIIs हैं, DIIs हैं, ये लोग जो है एक तरीके से दोनों तरफ पीट सकते हैं। तो आज भी हमें बहुत संभल के काम करना है। हालांकि हमारा जो व्यू है आज भी वो निगेटिव ही है। मैंने आपको थर्सडे में बताया था कि बैंक निफ्टी निगेटिव है और पिछले कई दिनों से भी मैं बता रहा था, लेकिन ये तो पूरी मार्केट ही निगेटिव हो गई है। तो हमें क्या करना है, हमें इस मार्केट में बहुत संभल के पोजीशन बनानी है। पहले मार्केट को हम खुलने देंगे, मेरी ये स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करें। जैसे ही मार्केट खुल जाती है तो अगर वो गैप डाउन खुलते हैं, सपोज करो कि अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ और वो 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुलती है और खुलने के बाद में फिर ऊपर की तरफ मूव देती है, सपोज करें 150 या 200 या 250 पॉइंट ऊपर आ जाती है, तो वहाँ से हमें पुट खरीदनी है। समझ रहे मेरी बात। ऐसी अगर गैप अप खुलती है, जो कि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी। ऐसी अगर वो गैप अप खुलती है और अगर 100-150 पॉइंट ऊपर खुल सकती है, क्योंकि हो सकता पता नहीं इन 2-3 दिनों में छुट्टी में क्या हुआ हो, अगर वो खुलती है तो हमें वही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उसको पहले थोड़ा सा नीचे सेटल होने देंगे, फिर उसके अंदर एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे। लेकिन मैं उस फेवर में हूँ नहीं, मैं आज 99% जो सेलिंग पोजीशन में हूँ, यानी कि आज मैं पुट खरीदूंगा। लेकिन आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके अंदर ही कोशिश की जाएगी एक अच्छा सा मूव बनाने के लिए। तो गाइज, एक चीज़ और मैं आज बताना चाहता हूँ आपको, एक चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश है, सीखने की ज़रूरत है कि आखिर 90% लोग शेयर मार्केट में नुकसान क्यों करते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग 10 में से 9 लोग लॉस में हैं। क्यों है भाई? उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है क्या? सारे के सारे लोग विदाउट एक्सपीरियंस वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस वाले भी उसमें हैं, बड़े मार्जिन वाले भी उसमें हैं, करोड़ों रुपए की जमा लेके बैठे हैं वो लोग भी उसके अंदर हैं। लेकिन ये 3 रीज़न जो मैंने निकाले हैं, इसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है। एक तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि जल्दबाजी में कोई सौदा ले लेना, फिर उसके साथ होप लगाना, फिर उसके साथ इमोशंस को जोड़ लेना और फिर उसके साथ प्रेयर्स में लग जाना। देखो, प्रेयर्स एक अलग चीज़ है, वो मंदिर मस्जिद में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हमें वैसे भी करनी चाहिए। मार्केट के अंदर वो लोग ज़्यादा सफल हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लॉस आ रहा है तो स्टॉप लॉस में काटेंगे, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो काटेंगे, लालच नहीं करेंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि लोग बाग अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी कई बारी बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग भी कच्चे लालच में आकर के उन्हें लगता है कि अच्छा ये मूव काट दिया है तो हो सकता है ये अब ये वाला रेजिस्टेंस भी काट दे, अगर बेच रखा तो ये वाला सपोर्ट भी काट दे, वो बैठ जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने सबसे पहले अपनी जो गुणा भाग लगाई थी और अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने अपने ट्रेड नहीं कट किया तो वो ट्रेड प्रॉफिटेबल वाला लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से होप है, पहले तो आप या हम कोई भी उसमें सौदे में घुस जाएंगे। सपोज करो हमें कॉल खरीदनी है, पुट खरीदनी है, हमारा तो वैसे भी सबसे ज़्यादा रिस्की गेम है। एक स्कैल्पर का जो कि कॉल पुट में काम करता हो किसी भी सेगमेंट के, वो सबसे बड़ा रिस्की गेम है पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब उसके अंदर भी आप होप लगा लो, उम्मीद लगा लो, दुआएं करो। भाई ठीक है, आप दुआ करो, ये मैं इसमें मना नहीं करता हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपने स्ट्रेटजी बनाई वो कुछ हिसाब से लिया था सौदा, या यूं ही ले लिया बगैर किसी हिसाब किताब के सौदा भी ले लिया, बिना किसी हिसाब किताब के सौदे में लॉस भी बुक कर लिया और पता चला फिर वो वापस चली गई। तो आप 2 मिनट सब्र करें, मार्केट को कभी भी जल्दबाजी ना करें। ये मेरा एक पॉइंट इतना कीमती है जो इसके बारे में कोई नहीं बात करता है कि जल्दी से ट्रेड ना बनाएं। ये सबसे कीमती पॉइंट है पूरे मार्केट के अंदर। सारे आप ट्रेडिंग मतलब जो बोलिंजर बैंड और जो आपकी मूविंग एवरेज सब भूल जाओ। 1 मिनट के लिए सबसे पहले ठंडे दिमाग से ट्रेड बनाने से पहले आप खुद से कहो रुक जा, अभी ट्रेड मत बना भाई। आप खुद से कहो ये बात। जब आप रुकोगे, देखोगे
क्या हो गया, अगर 100 से 120 आ गया तो 20 पॉइंट आपके तो नहीं गए, आपकी जेब से नहीं गए। आप 20 पॉइंट ऊपर से खरीद लोगे तो आपको कंफर्मेशन तो कम से कम 90% या आपकी जो स्ट्रेटेजी 80% तो आपके फेवर में काम करेगी। अगर वो 10-12 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में बड़ी सी स्पाइक नीचे मार दी तो, जो कि ऐसा होता है आज की मार्केट में, पहले वाली मार्केट नहीं है अब ये कि आप जहां भी चाहे मर्जी ले लें थोड़ी देर में घूम के ऊपर ही आ जाएगा ना, ऐसा नहीं है। अब जो है इसके अंदर जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शार्क्स बैठे हुए हैं, जिन्हें शार्क्स कहते हैं ट्रेडिंग की जुबान में, वो लोग तो ऐसे ऐसे पहले काउंट कर लेते हैं, इस पॉइंट पे इतने एसएल हैं, इस पॉइंट पे इतने लाख हैं, इस पॉइंट पे इतने हज़ार हैं, यहाँ तक कि बिट एक साथ मार दो, गए सारे लोगों के एसएल। 1 सेकंड के अंदर बड़ी स्पाइक बन गई, आपने कहा कि मूव आ गया, वो एसएल खाए थे उन्होंने और फिर वो वहीं से बाउंस बैक हो गई। आप वहीं पर घुसे हैं, वहीं पर बाउंस बैक हो गई। तो जो लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम में ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस अपना जो होता है। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर चार्ट है। चार्ट को आप पहचानें, चार्ट को आप जो है डिस्कस करें, चार्ट को आप देख करके उसे एनालाइज करने की कोशिश करें कि जब यहाँ पर मूव आया था तो किस वजह से आया था और कहाँ तक गया था। ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। बस यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। आज भी प्रॉफिट हो सकता है, कल भी हो सकता है, रोज़ाना भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रैटेजी के कोई कामयाब नहीं हो सकता। किसी भी फील्ड में ले लो आप, एक क्रिकेटर को ले लो, एक स्विमर को ले लो, एक जो हाइकिंग करते हैं उन लोगों को ले लो, किसी को भी ले लो, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले हाइकिंग करने वाले हैं, या ऊपर जो ये जो पैराशूट लगा के कूदते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, या कुछ भी एक्सरसाइजर जो भी है, सब लोगों का एक स्ट्रैटेजी होती है। हमें इतनी हाइट पे जाना है, वहाँ से जंप मारना है और यहाँ लैंड करना है, मतलब स्टार्ट और एसएल तक उनका पूरा फाइनल होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ स्टार्ट करना, पानी में उतर के, जो पानी में उतरते हैं ना पैराशूट खोल करके, उनकी बचने की संभावना 1% से भी कम है, क्योंकि वही पैराशूट उन्हें जो है मौत का सामान बन जाता है, वो उनके ऊपर पड़ जाता है, वो तैर सकते नहीं है, अंदर ही फंस जाते हैं। तो मेरा कहने का कुल मिला का मतलब ये है, हमें आपको इस स्ट्रैटेजी को अपनाना है। एक स्ट्रैटेजी सिर्फ मेरे ध्यान से सुन लीजिए आप, कि सौदा जल्दी से ना बनाएं। आप इस पर 1 महीने काम करके देखिए, अगर इस पर आपको फ़ायदा ना हो तो आप कहना कि सर आपके चैनल पे मुझे बताया गया था, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ठीक है, मैं मान लूँगा फिर आपकी बात, लेकिन आप सौदा जल्दी से नहीं बनाएंगे। जल्दी से कोई सौदा न लें, थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा समझ के, कहाँ से मूव आ रहा है, क्या मूव आ रहा है। जो बड़ी बड़ी स्पाइकें बनती है उसमें तो थोड़ा सा और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, बजाय उसमें घुसने के, उसमें सावधानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस अभी चूँकि मार्केट खुलने वाली है, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो जैसी मार्केट खुलती है फिर हम एक कोई अच्छा ट्रेड अगर बनता है तो डेफिनेटली लेंगे, और आज उस ट्रेड में कम से कम 70 से 100 पॉइंट हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर, और अगर हम मिड कैप निफ्टी में काम करते हैं तो फिर 30 से 40 पॉइंट उसके लिए इनफ है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा सेगमेंट है नहीं। गाइस बने रहिए, इस वीडियो को देखिए एंड तक, बीच में स्किप ना करें। एंड तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, ऐसी एक भी इन्फॉर्मेशन आपको क्लिक हो गई तो आपको बहुत अच्छा वो फ़ायदा दे जाएगी। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं मार्केट खुलते ही। हेलो गाइस, तो आज कुछ इस तरीके से रही मार्केट। ये मार्केट 5 मिनट के चार्ट पर है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी ने सुबह ओपनिंग दी थी यहाँ पर, ये तकरीबन 550 के करीब, 50,000 550, और नीचे इसने मारा था 50,370 के करीब में। तो आज मूव बहुत अच्छा रहा, लेकिन वही एक बात थी, जैसे मैंने आज सुबह इस वीडियो में कहा था कि आज मैं सेलिंग साइड में हूँ, लेकिन वो मार्केट का ट्रेंड देखें अप साइड का बन गया और हमारी कोई पोजीशन नहीं बन पाई। एक छोटी सी पोजीशन ली भी थी, उसके अंदर कोई खास फ़ायदा नहीं हो पाया, तो इसलिए आज कुछ काम नहीं हो पाया। लेकिन मार्केट ने बड़ा, मतलब एक तरीके से देखें मार्केट किस तरीके से घेर के चलती है, आपको पहले बिल्कुल साइड ज़बरदस्त तोड़ के दिखाएगी 1000-1200 पॉइंट, और आज जो है लगभग अपने डाउन से आप ये लगा लीजिए 50,000 350 से और 51,000 और 200, तकरीबन 850 पॉइंट का इसने हाई मारा है। कल 1000 पॉइंट टूटी थी तो आज 850 पॉइंट कवर कर दिया। अब कल ये दिखा रही है कि मार्केट कल ये गैप अप खुल सकती है, लेकिन मैं अभी चूंकि मार्केट में न्यूज़ कोई ऐसी पॉजिटिव है नहीं, तो मुझे लगता है ये कल गैप डाउन ही खुलेगी। तो जैसी भी कोई सिचुएशन बनती है कल मार्केट में, तो हम सामने से ट्रेड लेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ
वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो का फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम करना है। अगर कोई ट्रेड नहीं बनता है तो ना लें, क्योंकि हम इसके मैं जब इसने ये लो मारा था तो मैं इसमें था कि अगर ये लो तोड़ेगी तो मैं बाय करूंगा, लेकिन जब इसने यहाँ से इस जगह से लो नहीं तोड़ा और यहाँ से फिर दोबारा से डाउन साइड की तरफ आने लगी, तो मुझे लगा कि शायद अब तोड़ देगी, फिर ये अप साइड में निकल गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा अगर ट्रेड ना बन रहा हो तो ना लें बिल्कुल, लेकिन अपना लॉस ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।